प्रिय मित्रों, फिर से एक बार आप सभी को नमस्कार। देखिए, हम लोग मुगल राजपूत संबंध पढ़ रहे हैं और एक एक पृष्ठभूमि को हम लोग क्लियर कर। माना कि आमेर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। उसकी वजह आमेर के इतिहास में गृह कलेश था कि फिर और नरेशों ने अधीनता स्वीकार क्यों की, ये वजह जान रहे हैं। और जिस प्रकार से जो बहारमल ने अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया, उसे किस प्रकार से और लोग ललायित हुए अकबर से मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के क्यों हुआ, और ये वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं, ये परिणाम क्या निकले साथियों, लाभ क्या थे और दुष्परिणाम क्या थे। बढ़िया क्वेश्चन है। आप इंटरव्यू में दे, आप आरएस मेंस दे, आप ऑब्जेक्टिव दे, आप जो भी एग्जाम दे, शानदार मैटर है। आइए, आप सभी का स्वागत है। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को हमारे को जरूर दबा देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग कि मुगल राजपूत संबंधों के परिणाम क्या निकले। पहला पॉइंट है, आमेर के शासकों का मुगल दरबार में बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अन्य राजपूत नरेश भी ललायत हुए और इस विवाह के बाद तो अनेक मार्ग खुल गए। शंका थी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कैसे करें, और भारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली और वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। इसके बाद ललायत हुए अन्य राजपूत लोग भी कि अपन भी ऐसे करते हैं, सम्मान मिलेगा, मुगलों के आराम से हम लोग जाएंगे आएंगे, मुगल लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, स्वाभिमान जाए भाड़ में, स्वतंत्र जाए भाड़ में, हम तो अधीन रहना चाहते हैं लेकिन सुख सुविधा चाहिए, ऐसा भारत। दोस्तों, धर्मनिष्ठा और स्वाभिमानी राजपूत नरेश जिन मुगलों को मलेच्छ कहते थे, उनसे ही वे वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। राजपूत वीरांगनाएं जो जौहर के लिए प्रसिद्ध थे, अपने मान स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, मुगलों के मुस्लिम आक्रमणकारियों के, ठीक है, अत्याचारों से बचने के लिए अपने आप को अग्नि और जल में झोंक दिया करती थी। वे ही वीरांगनाएं धर्म संकट में पड़ गई विवाह करके मुगलों से। तो अतः ये विवाह भारत के इतिहास में एक युगांतिकारी परिवर्तन का आधार माना जाता है। बात आती है वैवाहिक संबंधों का लाभ, कि वैवाहिक संबंधों का लाभ क्या हुआ। देखिए, ये बात क्लियर हुई कि ये मार्ग खुल गया और वैवाहिक संबंधों का लाभ। इससे कितना बढ़िया लिखा हुआ, देखिए कितनी मेहनत की होगी, शायद आप इसका आइडिया नहीं लगा सकते। इससे राजपूत मुगल सहयोग का रास्ता प्रशस्त हुआ। इससे राजपूत मुगल सहयोग है उसके रास्ते खुल गए साथियों। दूसरा है भारमल का पारिवारिक संकट टल गया और उसके भावी उत्तराधिकारी सुरक्षित हो गए। मैंने कहा ना कि आमेर के इतिहास में गृह कलेश था। भारमल चाहता था मैं मेरी गद्दी और मेरे वंशजों गद्दी सुरक्षित कर सकूं। उन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके बिल्कुल अपनी गद्दी क्या किया, सुरक्षित किया। तीसरा पॉइंट, मुगल सम्मान मिला एवं राज्य में शांति बनी रही। आपने देखोगा मराठे लोग आते हैं तभी जयपुर के राजा युद्ध लड़ते हैं, वरना युद्ध नहीं लड़ते 15, 16, 17 शताब्दी तक। क्यों? वजह यही है कि मुगलों की सेवा कर रहे हैं, तो मुगल सम्मान मिला और राज्य में शांति बनी रही। अगला देखिए, जिन राजपूत नरेशों ने इस नीति का अनुसरण किया ने भी मुगलों की सहानुभूति व राज्य में शांति बनाए रखने का अवसर प्राप्त हुआ। इन विवाह से राजपूत समृद्ध राजपूतों का मुगल दरबार में कद बढ़ने लगा। आपको पता है भारमल का, मान सिंह का, बीकानेर राय सिंह का अपने आप में कद बढ़ता जा रहा है। तो एक एक कहानी क्लियर है। ये तो थे वैवाहिक संबंधों के लाभ। और आपसे पूछे बताइए वैवाहिक संबंधों का नुकसान दुष्परिणाम क्या हुआ। देखिए आरएस मेंस में कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। वैवाहिक संबंधों के दुष्परिणाम देखिए, आराम से देखिए करके। मुगल राजपूत संबंधों के परिणाम पढ़ रहे हो आप लोग। मुगल राजस्थान पर राजपूत संबंधों के परिणाम, लाभ क्या हुआ वे देखा हम लोगों ने, और नुकसान देख रहे हैं, नुकसान क्या हुआ। देखिए दुष्परिणाम क्या हुए। इन विवाह के कारण मुगल साम्राज्यों का राज्य का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू, आंतरिक मामले उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मुगल लोग चाहते ही थे। राजपूत नरेश मुगल बादशाह के नजदीक आते गए, जनता से दूर होते चले। राजपूत नरेशों का एक ही उद्देश्य रह गया कि हम मुगलों की सेवा कैसे करें, भाड़ में जाए जनता, कोई मतलब नहीं है। बस मान सिंह देखो, भगवान दास देखो, राय सिंह देखो, सब सेवा किनकी कर रहे हैं, मुगलों की कर रहे हैं। जनता से दूर होते चले गए। आगे देखिए, राजा का ज्येष्ठ पुत्र भी मुगल बादशाह की अनुमति से ही गद्दी पर बैठता था, कि जो बड़ा पुत्र था वे भी मुगल बादशाह की अनुमति लेके ही गद्दी पर बैठा करता था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान का यूट्यूब चैनल आप पढ़ रहे हो, राजस्थान चैनल आप पढ़ रहे हो, टेलीग्राम और मोबाइल ऐप शानदार आप राजस्थान जी के पढ़ने के लिए।
टॉप स्कोर प्राप्त करने के लिए नाम मात्र शुल्क में पढ़िए आप लोग राजस्थान पर राजस्थान जी की कोई समस्या हो विशेषकर तो उस राशि में भी आपकी मदद की जाएगी बिल्कुल सामाजिक सेवा के तौर पे। तो 94 688 40 200 पे आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। गरीबों की मदद कीजिए। यदि कोई राजकुमार उत्तराधिकार को लेकर नाराज हो जाता था तो वह सीधा बादशाह की सेवा में चला जाता था। आपने देखा होगा चाहे महाराणा प्रताप का भाई जगमाल हो तो वे नाराज हुआ कहां जाएगा, अकबर की शरण में जाएगा। तो ये सीधी सी बात है, बहुत बड़ा दुष्परिणाम कि कोई भी राजपूत राजा का भाई राजकुमार नाराज हुआ तो मुगलों की सेवा में जाएगा। घर का भेदी आए लंका ढाए, ये ध्यान रखना साथियों। धीरे धीरे राजपूत नरेशों में निर्बलता आती गई और उनका मनोबल टूटता ही चला गया, ठीक है। राजपूत नरेश अपने आप को बिल्कुल ये कहेंगे निर्बल समझने लगे। उन्हें लगा कि मुगलों से हम लोग, मुगलों के बिना हम सुरक्षित नहीं रह सकते। आगे फिर अंग्रेज आएंगे, अंग्रेजों को टैक्स देंगे, मराठों को टैक्स देंगे, और इस प्रकार से जो भारत सोना की चिड़िया कहलाता था धीरे धीरे साथियों स्थिति में थोड़ा सा हम लोग कहेंगे कि बिगड़ती चलेगी। खूब लूटा फिर भी परमात्मा की कृपा है भारत पर। तो ये ध्यान रखें आप लोग, अभी भी हम लोग आगे हैं कहीं न कहीं दुनिया से। चलें तो आगे बढ़े हम लोग। अब क्या होता है देखिए, अब होता है नागौर दरबार का आयोजन, ठीक है। क्या होता है नागौर दरबार का, तो नागौर दरबार का आयोजन 1570 में भारमल के सहयोग से हुआ, आगे समझाऊंगा आपको। जिसमें अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया। वहां शुक्र तालाब बनवाया। बहुत से राजा थे जिन्होंने उस दरबार में भाग लिया और अधीनता स्वीकार की, लेकिन मेवाड़ और मारवाड़ अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, और मारवाड़ के राव चंद्र सेन थे, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये थे मित्रों दुष्परिणाम और परिणाम, लाभ और हानि मैंने बता दिया है। बढ़िया आपके समझ में आ गया होगा, वाकई आप, मुझे लग रहा है कभी नहीं भूलेंगे। तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर लेना। पीडीएफ आप एक साथ ही निकाल लो ताकि बार बार आपको पीडीएफ ना निकालना पड़े। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।